हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे। तो वैसे ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, डिजिबिलिटी रूल का टॉपिक करेंगे। और मैं ये वीडियो क्या है 2 से 3 क्लास में आपका ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो ही बनाऊँगी, क्योंकि लंबे वीडियो देखने में आप लोग को भी दिक्कत होता है। आप लोग को यहाँ कुछ रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो एक बार अच्छे से देख लेते हो तो आपका यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का फुल कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अब चलिए हम लोग आते हैं क्लास पर। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16, 32। आप लोग क्या होंगे, जब क्लास 6 में होंगे तब भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर क्या था, 2 का अलग रूल था, 4 का अलग रूल था, 3 का अलग रूल था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2, 4, 8, 16, 32 इतने का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, एकदम बिल्कुल सारे का क्या है, सेम रूल है। यहाँ से आपको रटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 के पावर क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5। तो यहाँ पर क्या है, डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या होता है, विभाजन के नियम। तो यहाँ क्या है हम लोग का 2 के पावर 1, जहाँ भी 2 के पावर अगर 1 रहे तो हम लोग का इसका रूल क्या होगा, अंतिम एक अंक को हम लोग डिवाइड करेंगे क्या से, 2 से। यानी कि 2 के पावर अगर 1 है तो उसका क्या होगा, अंतिम एक अंक को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। और वहीं पर क्या है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अंतिम दो अंक को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी रटने का चीज नहीं है। फिर हम लोग का क्या है, यहाँ 2 के पावर 3। 2 का पावर अगर 3 रहेगा तो अंतिम 3 अंक को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या है, 2 के पावर 4 है, तो अंतिम 4 अंक को हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से। तो यहाँ आप लोग को इतना क्या है, समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे, वहाँ से आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं सारे से रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 से विभाज्य है। तो यहाँ हम लोग का क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग को चूज करना है कि 2 से कौन डिविजिबल होगा। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 6, 8, 3। तो ये क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो लास्ट का डिजिट है हम लोग का क्या है, 2 के किसी भी पावर में नहीं आता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, रॉन्ग हो जाएगा। वहीं ऑप्शन बी देखते हैं, तो यहाँ क्या है 7, ये भी हम लोग का नहीं होगा डिविजिबल। यहाँ क्या हम लोग का 9, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ फिर हम लोग का क्या है 4, तो 4 क्या है हम लोग का, 2 से अगर हम लोग का विभाजन चेक करना रहता है तो क्या करते हैं, 2 के पावर 1 होता है। तो 2 के पावर 1 हो रहा है, तो 4 क्या है, 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। यानी लास्ट का हम लोग एक डिजिट को चेक करेंगे, यानी कि 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो हाँ, 4 से क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको अभी इरेज करूँगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए आप इन लोगों इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है। तो 4 क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 2 जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या है, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। तो क्या 14 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये क्या संख्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग का 2 डिजिट देखते हैं। तो क्या हम लोग का नेक्स्ट 2 डिजिट 15 है, तो क्या 15 4 से डिविजिबल होती है, नहीं, तो ये भी संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। वहीं नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, 18, तो 18 हम लोग का 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तो ये भी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ क्या हम लोग का 16, तो 16 4 से डिविजिबल होता है, तो हाँ 16 क्या है, 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 4 4 जा 16, यानी कि ये संख्या क्या है हम लोग का 4 से डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए जो जो रूल मैं बताई हूँ उसको क्या कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझा रही हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए जहाँ भी नहीं रहे, सबसे पहले तो हमको क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर लोग क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती करते हैं, और ये गलती मैं खुद करती हूँ। जहाँ नहीं रहता है वो मैं नहीं भूल ही जाती हूँ, और क्या पढ़ लूँगी, 4 से विभाज्य है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 के लिए सेम रूल, 2 के पावर 2, यानी लास्ट का 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है यहाँ, 44, तो 44 क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है या नहीं है, तो होता है डिविजिबल, यानी ये संख्या क्या है, 4 से डिविजिबल है। 52, तो 52 क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, तो हाँ ये भी संख्या क्या है, 13 4 जा 52, यानी 52 डिविजिबल होता है 4 से। वहीं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76, तो 76 4 से डिविजिबल होता है, तो 76 भी क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। 19 4 जा क्या होता है, 76। वहीं हम लोग का नेक्स्ट क्या है, 58, तो 58 हम लोग का क्या है, 4 से डिविजिबल होता है, तो 4 से डिविजिबल क्या होता है, 58 नहीं होता है, यानी कि हम लोग का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 58। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पर 8 है, तो 8 से भी डिविजिबल होने के लिए हम लोग को क्या देखना रहता है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखते हैं 8 to 4, यानी कि ये संख्या क्या है, इसको आप लोग अपने माइंड में भी डिवाइड दे सकते हैं। 8 1 जा 8, 0 8 3 जा 24, यानी ये संख्या क्या हो गया, 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 7 6, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी, तो लास्ट का हम लोग क्या करेंगे, 3 संख्या में 8 से डिवाइड करेंगे, अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वो संख्या क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो इसको 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, फिर क्या हो गया, 7 रिमाइंडर में आएगा, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, यानी ये भी संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट संख्या हम लोग का क्या हो गया, 1 2 0, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 4, 4 पर 8 5 जा 40, यानी ये भी संख्या 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, 9 7 2, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 8 1 जा 8, यहाँ क्या हम लोग का रिमाइंडर में 7 जाएगा, 8 2 जा 16, फिर रिमाइंडर में 1 और 2 बचेगा, यानी 8 1 जा 8, तो इसका क्या हो गया, पूरा डिविजिबल नहीं होगा, यानी हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और यहाँ पे क्या है हम लोग का 8 9 तक जा रहा है।
को जब हम लोग 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। यहाँ हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, रिमाइंडर पूछा जा रहा है। और यहाँ संख्या क्या है, बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है। तो हम लोग को क्या करना है, जब भी 8 का फिर कौन कौन सी संख्या डिविजिबल है उसको निकालना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर 3, यानी कि लास्ट का क्या करना रहता है हमको, 3 डिजिट से मतलब है। तो लास्ट का 3 डिजिट हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर क्या है 8 9, यहाँ तो 8 9 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 ही डिजिट लिखा हुआ है। तो इसके पहले का डिजिट क्या होगा, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है कंजिक्यूटिव नंबर लिखा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कंजिक्यूटिव नंबर है। तो वहीं यहाँ पर क्या होगा 89 है, तो 89 के जस्ट पहले क्या होगा हम लोग का 88। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिजिट का हम लोग पता चल गया, यानी कि क्या हुआ हम लोग का 3 डिजिट संख्या 889। इसको हम लोग को क्या पे चेक करना है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर 8 से डिविजिबल हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1, और रिमाइंडर में हम लोग का क्या बच जाएगा 1, यानी कि इसका शेषफल हम लोग का क्या बचेगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया हुआ है हम लोग का 1 3 5 7 9 11 13 15, और लास्ट में हम लोग का क्या दिया हुआ है 43 और 50। और इसको क्या से डिवाइड करना है, हम लोग को 16 से डिवाइड करना है और पता करना है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा। और ये संख्या इतनी बड़ी दी हुई है कि अगर आप लोग क्या है इसको लिख के डिवाइड देने का सोचेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का, तो यहाँ क्या दिया हुआ है हम लोग को किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो 2 के पावर क्या आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लास्ट का 4 डिजिट को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या है हम लोग का 2 डिजिट तो पता है 45, लेकिन 2 डिजिट क्या हम लोग को पता नहीं है। लेकिन अगर आपको इस सीरीज को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 45 के पहले ऑड नंबर क्या होता है 43, यानी कि हम लोग का 4 डिजिट का नंबर क्या आ गया 4345, और इसको हम लोग को क्या करना है 16 से डिवाइड करना है। तो अगर 4345 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आएगा, तो 16 2 जा 32, हम लोग का रिमाइंडर क्या आ गया 11 4, 16 7 जा 112, 2 फिर क्या है 5, 1 बार में होगा 16, यानी हम लोग का रिमाइंडर क्या आ गया 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी। तो आज हम लोगों ने किससे किससे डिवाइड करना सीखा, 2 4 8 16 एंड 32, यानी कि 2 के पावर में कुछ भी रहेगा। अगर यहाँ पर क्या था 2 के पावर में 4, अगर 2 के पावर में 5 रहेगा तो लास्ट का 5 डिजिट को चेक करेंगे, अगर 6 रहेगा तो लास्ट के 6 डिजिट को चेक करेंगे।